चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हम दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पढ़ रहे हैं, जिस पर हम पीछे दोस्तों पढ़ चुके हैं बहुत सी चीज़ें। जो है परसेंटेज की एकदम शुरुआत जो है, परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, परसेंटेज को रेशियो में, परसेंटेज को डेसिमल में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। फिर परसेंटेज का एप्लीकेशन में भी हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे इंक्रीजिंग इन परसेंटेज और डिक्रीजिंग इन परसेंटेज। फिर उसके बाद दोस्तों हम पढ़े हैं प्रॉफिट लॉस में परसेंटेज। अब दोस्तों हम आज नया टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। क्या? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। जब भी हम किसी से बैंक से भी पैसा लेते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो दोस्तों वो कहता है कि मैं लोन पे पैसा दूंगा, ठीक है, यानी इंटरेस्ट, वही इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज पे, ठीक है, ब्याज पे दूंगा, उसका ब्याज लूँगा, तो वही जो होता है इंटरेस्ट। अब देखते हैं कि इसमें भी देखते हैं हम कि परसेंट पे होता है, ठीक है, 5% यानी 5%, या फिर जो भी हो रेट, कहते हैं कि हम इस परसेंट से आपको पैसे देंगे, इस परसेंट से ब्याज लेंगे, 5% हो गया, 6% हो गया, ठीक है। तो अब देखिए हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, यानी साधारण ब्याज क्या होता है, ये जो है परसेंट में पढ़ेंगे हम, क्योंकि परसेंट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका परसेंट पढ़ेंगे तो देखिए मैं लिख देता हूँ टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। हमारा देखिए हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, यानी साधारण ब्याज। अब इसमें देखिए हमें क्या क्या नोट करना रहता है कि अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट जो है दिया गया किसी को, या फिर मान लीजिए हमने जो अमाउंट बैंक से लिया, ठीक है, हो गया अमाउंट। अब फिर उसके बाद रेट होता है, ठीक है, रेट यानी किस रेट से, यानी किस परसेंट से, 5% से, 6% से, कि 10% से, किस परसेंट से हमें इंटरेस्ट देना है, यानी ब्याज देना है। फिर उसके बाद दोस्तों टाइम, यानी कितने समय के लिए लिया जा रहा है, समय भी तो जानना जरूरी है ना, ये नहीं कि ब्याज देना है तो हमें चाहे जब देना है, उसका भी एक लिमिट होता है, टाइम की भी उसमें बात होती है कि इतने टाइम तक आपको देना है, ठीक है, इतने टाइम में। तो उसी तरह दोस्तों तो हमें ब्याज कैलकुलेट करने के लिए, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट, फिर उसके बाद रेट, फिर जो अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, सबका मल्टीप्लाई करके उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है फिर सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हमें टोटल अमाउंट पता करना रहेगा, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो जो पहले अमाउंट था यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से लिया, उसके बाद जो इंटरेस्ट हुआ यानी ब्याज जितना हुआ, 1 साल 2 साल जितने दिन के लिया उतने दिन का जितना ब्याज हुआ सबको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे दोस्तों 60 में SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए अमाउंट, ठीक है, या फिर हम प्रिंसिपल अमाउंट इसको लिख सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट PA मैं 60 में लिख देता हूँ दोस्तों, आप समझ जाएंगे प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो हमने बैंक से लिया है। अब उस पर रेट हो गया, ठीक है, R, किस रेट से जो है ब्याज देना है, फिर टाइम, कितने टाइम के लिए है, फिर 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये हमारा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का एक फार्मूला हो गया, तो अब हम इस पर तुरंत क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने बैंक से लिया, फिर जो है किस रेट पर, उस पर किस रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, 5% 10% जो भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो वो हो गया हमारा। फिर उसके बाद टाइम मल्टीप्लाई कर दें सबको, फिर उसी को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब चलिए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछा रहेगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे सम ऑफ 1500 इज लेंट फॉर 2 ईयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, यानी 2 ईयर के लिए कोई जो है लिया गया अमाउंट, और वो अमाउंट है 1500, और दो है 5% पर ईयर की रेट से, ठीक है,
5% जो है पर एनम यानी पर ईयर के रेट से वो लिया गया था, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन 100 फॉर 1 ईयर, ठीक है, 100 रुपये पर 1 ईयर। अब परसेंट का मतलब मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में हमेशा बताया हूँ सभी क्वेश्चन में कि 5 दोस्तों सॉरी परसेंट का मतलब 100 होता है, ठीक है। अब 5% के रेट से ब्याज लगा रहे हैं मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये, परसेंट का मतलब 100 होता है यानी 100 पर 5, ठीक है, इंटरेस्ट है। तो 1500 है तो यानी बस हम 5 में 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आ गया, ठीक है, 45 आ गया। अब उसके बाद 2 ईयर के लिए है तो ये तो 1 ईयर का है, 2 ईयर के लिए है तो उसमें 2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 2 जा 90, यानी हमारा जो इंटरेस्ट 90 आ जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं तो ऐसे ही आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना कैलकुलेट किए आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। 5% के मैंने 15 का 5 में मल्टीप्लाई गलत किया दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 15 5 जा 75 होता है, मैंने 45 आपको बता दिया, इसीलिए जो है दोस्तों हमारा सॉल्यूशन अलग आ रहा था क्वेश्चन। अब चलिए मैं सबकी वैल्यू पहले लिख देता हूँ। आर की वैल्यू दिया है 5% और दोस्तों हमारा बस इसको मैं प्रिंसिपल रहने देता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी बस प्रिंसिपल ही रहने देता हूँ, P = 1500, ये हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी इसी पर हमको ब्याज देना रहता है, इसी अमाउंट पे, ये हम इसको इतना रुपये लिख दे रहे हैं। फिर उसके बाद ये हमारा टाइम जो है 2 ईयर है, 2 ईयर के लिए ये लिया गया है, ठीक है, 2 ईयर। अब देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई रेट जो है 5% के रेट से है 2 ईयर के लिए अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कट गया, मल्टीप्लाई के रूप में है दोस्तों, तो बस यहाँ पे देखिए 15 5 जा 75, फिर 75 2 जा 150 होता है, यानी 150 रुपीज़ दोस्तों ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया। यानी हम कोई दोस्तों अगर लेंगे अमाउंट, ठीक है, किसी से ब्याज पे लेंगे 5% रेट से, एकदम ध्यान से समझिएगा इसको, हम अगर जो है किसी से 5% रेट से जो है 1500 रुपये 2 ईयर के लिए लेंगे तो 2 ईयर में उसका जो है सिंपल इंटरेस्ट 150 होगा। अब हमें जो है जिससे लिए हैं अब उसको जब रिटर्न करना रहेगा तो टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट, या फिर मैं केवल अमाउंट ही लिख देता हूँ कि जो हम उसको पे करना होगा टोटल अमाउंट, वो दोस्तों किसके इक्वल होगा, जो हमने उससे लिया उसमें सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके उसको, क्योंकि ब्याज भी देना है ना इंटरेस्ट, तो हमारा इंटरेस्ट इतना आया है यानी ब्याज, ठीक है, ब्याज इतना आया है 150 रुपीज़। तो बस अभी इसको जो है दोस्तों 1500 प्लस 150, अब देखिए जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पे 0 5 फिर हो गया दोस्तों 6 1 यानी 1650 रुपीज़। अब जिससे ब्याज पे अमाउंट लिया गया जो है उसको 1650 रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे ही सॉल्व हो गया था, बस हमने 15 5 जब 45 कर दिया था और 45 2 जा 90 बता दिया था, तो एकदम जो है ऐसे ही बिना कॉपी पेन के ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप नए हैं तो पहले आपको एक बार समझना सीखना, उसके बाद तो सीख लेंगे जब तो फिर फटाफट सॉल्व होते चला जाएगा। जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए एट वाट रेट, ठीक है, एट वाट रेट परसेंट पर एनम विल 7000 प्रोड्यूस रुपये 350 एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, ठीक है। अब देखिए एट वाट रेट परसेंट, अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि किस जो है परसेंट रेट से,
यानी हमें रेट जो परसेंट में रहता है, जो ये 5% है, उसकी वैल्यू फाइंड करना। ठीक है दोस्तों, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है कि किस रेट परसेंट से जो है 7,000 रुपीज़ का जो है दोस्तों इंटरेस्ट 350 रुपीज़ होगा 2 ईयर में। 2 ईयर में 350 रुपीज़ होना चाहिए, और जो है कौन सा रेट रहेगा, यानी किस रेट पर एनम। इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में था ना, 5% जो रेट है ये पर एनम है, यानी इस रेट से 1 ईयर में, ठीक है, 1 ईयर में 5%, तो 2 ईयर में दोस्तों हो जाएगा 2 से 5 का जो है 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसी तरह उसमें भी है। हमें किस रेट से जो है बता रहा है कि ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट लगेगा पर एनम, यानी किस रेट, जो भी रेट रहेगा रेट पर ईयर हमें निकालना है। जैसे ये रेट पर ईयर, ये जो 5 की R=5% था, ये रेट पर ईयर है, 5% पर ईयर, पर एनम यानी पर ईयर के रेट से। तो उसी तरह इसमें भी हमें पर ईयर निकालना है कि किस रेट से ब्याज लगेगा, यानी इंटरेस्ट। और 2 ईयर का दिया है कि 2 ईयर का जो है 350 रुपीज़ होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले हम फार्मूला लिखेंगे। यही तो मैथ में फार्मूले का कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, बस फार्मूला याद है, सबकी वैल्यू रख दो, क्वेश्चन पढ़ के बस आपको पता रहना चाहिए किसकी वैल्यू दिया है। तो मैंने बताया एट वाट रेट परसेंट, यानी हमें जो है किस रेट परसेंट ये ज्ञात करना है कि किस रेट परसेंट से ये जो है जो आगे क्वेश्चन दिया है 7,000, ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इसी पर ब्याज लगेगा। 7,000 जो है प्रोड्यूस 350 एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी जो है वो प्रोड्यूस करेगा 350 सिंपल इंटरेस्ट। क्या रेट हम परसेंट लगाएं ब्याज की कि 7,000 का जो है 2 ईयर में 350 जो है इंटरेस्ट के रूप में आए। तो अब देखिए दोस्तों, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इधर का इरेज कर देता हूँ और इधर ही आपको बता देता हूँ अगला क्वेश्चन। मान लीजिए इसका आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1650 रुपीज़। अब देखिए यहाँ पे तुरंत में दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, और दोस्तों फार्मूले के लिए तो आप जानते हैं कि बस आप क्वेश्चन ही सॉल्व करते रहिए, शुरू में नहीं फार्मूला याद हो रहा है तो देख देख के ही फार्मूला लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जहाँ आप 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, फार्मूला तो अपने आप याद हो जाएगा। हम लोग दोस्तों ऐसे ही करते थे, फार्मूला याद ही नहीं करते थे, ठीक है, बस अपने आप याद हो जाता है, बस आप पढ़ते रहिए। फार्मूला और मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और दोस्तों फार्मूला याद रहे। अब देखिए हमें दिया है कि 7,000 जो है प्रोड्यूस 350 एज सिंपल इंटरेस्ट, यानी दो है हमें रेट निकालना है कि किस रेट की ब्याज लगाएं कि 7,000 जो अमाउंट है वो 350 जो है सिंपल इंटरेस्ट प्रोड्यूस करे, यानी 7,000 रुपीज़ का 2 ईयर में 350 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हो। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दिया है, सिंपल सी बात है, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह 350। अब दोस्तों हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया ये 7,000, और रेट तो हमें निकालना है कि जो है किस रेट से जो है इंटरेस्ट लग रहा है, तो हमें रेट आर लिख देंगे मल्टीप्लाई टी, यानी 2 ईयर की बात हो रही है, ठीक है। 2 ईयर में 350 रुपीज़ जो इंटरेस्ट हो जा रहा है, यानी ब्याज हो जा रहा है। तो हमें रेट निकालना है कि किस रेट पर ब्याज लगेगा कि 2 ईयर में इतना हो जाएगा। तो अब जैसे ही देखिए 0 से 0 कटा, अब 72 जा 140 होता है, या फिर डायरेक्ट ऐसे कटता है दोस्तों, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको सिंपली सॉल्व करके दिखाता हूँ। इक्वल टू देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, 72 जा 140 मल्टीप्लाई आर। बस अब दोस्तों इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने हमेशा बताया कि कोई भी वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड जाती है, और दोस्तों जब एक साइड किसी नंबर किसी जो है दोस्तों जैसे लेटर है, ठीक है, अलजेब्रिक में जैसे लेटर आता है ना A to Z कुछ भी, तो ये वेरिएबल है। अब किसी वेरिएबल या किसी नंबर के साथ जब कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल के दूसरे साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। अगर इधर डिवाइड में तो इक्वल के दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई में। अगर यहाँ पे दोस्तों प्लस रहता तो इधर आके दोस्तों सब्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। जब r इक्वल टू लिखते हैं यानी r जो है अपने जगह पे है, या फिर मैं आपको वैसे ही लिख देता हूँ r इधर है तो r को इधर ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे अगर प्लस रहता तो ये इधर आके माइनस हो जाता, ठीक है, 350 माइनस 140। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये दूसरे साइड जाके यानी r के साथ अगर ये सब्ट्रैक्ट होता तो इधर आके ऐड हो जाता। यही कॉन्सेप्ट होता। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई था हमारा
ठीक है, यानी आर के साथ 140 मल्टीप्लाई में है, तो जैसे इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो वो जो है डिवाइड में हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड। तो यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कटा, अब 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, यानी 5/2 इक्वल टू आर। ठीक है दोस्तों, अब यानी आर की वैल्यू या तो हम 5/2% रहने दें पर ईयर, 5/2% पर ईयर, या फिर आर इक्वल टू हम इसको लिख देंगे जब 2 से 2.5% लिख देंगे। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5%, या फिर इसको हम दोस्तों 5/2% ही रहने देंगे। ठीक है, तो बस अब यही है दोस्तों, अब चाहे तो डिवाइड करके डेसिमल के रूप में लिख दीजिए, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा परसेंट, या फिर 5/2 ही रहने देते हैं, आर इक्वल टू 5/2%। ठीक है, तो बस यही दोस्तों हमारा है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का, यानी इस रेट से। ठीक है, यानी 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है हम 2.5% रखेंगे, तब 2 ईयर में 7000 का 350 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, एकदम कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 7000 रुपीज़ हमारे पास है, हम किसी को इंटरेस्ट पे दे रहे हैं 2 ईयर के लिए, तो हम उस पर दोस्तों इतना रेट का जो है ब्याज लगाएंगे इस रेट से, यानी 2.5% पर ईयर का जो है ब्याज उस पर लगाएंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, तब जाके हमारा 2 ईयर में 350 रुपीज़ इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी इसका कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और टॉपिक है जिसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी दोस्तों अब कुछ थोड़ा अलग लेवल का बताऊंगा, थोड़ा इससे लेवल बढ़ के रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं इसे थोड़ा सा और अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो लेवल थोड़ा हमारा बढ़ेगा, तो बस दोस्तों अभी इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें 2-3 क्वेश्चन और आपको बताएंगे सिंपल इंटरेस्ट का। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।